हेलो दोस्तों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आज के अपने लाजवाब दिलचस्प सेशन में। इसमें हम आप लोगों को ग्राफ पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को ग्राफ के आगे के जिसने हम लोगों ने कल पढ़ाया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। ठीक दोस्तों, मेरी क्लासें एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एवं आईसीजी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इस बार हम लोग एनडीए 2022 सेकंड के लिए प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को ग्राफ से ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ से क्वेश्चन कितनी इजी वे से हल हो जाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, कल के आगे से ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को कल पीसेस वाइज फंक्शन पढ़ा रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मॉड्यूलस फंक्शन। किसकी बात कर रहे थे? मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन में हमने देखा कि हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक, तो मॉड ऑफ दिया गया है तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? तो दोस्तों, इसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। इसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, अब इसी जगह हमें कोई नया फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक, कैसे बना जाएगा? क्योंकि x माइनस वन इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा, अर्थात ये फंक्शन कहाँ पे करेगा, x बराबर 1 पे। तो हमने कल इसके बारे में सब निकालना जान लिया था। इसकी डोमेन बता दी थी 0 से इन्फिनिटी, रेंज इसकी बता दी थी 0 से इन्फिनिटी, डोमेन इसकी बता दी थी रियल नंबर। अब इसकी डोमेन की हम लोग जब बात करेंगे तो इसकी जो डोमेन, ये फंक्शन जो होगा नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाला जो फंक्शन होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर 1 पर। ये फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो अब हम इसके आगे मॉड्यूलस फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब हम आप लोगों से बात करेंगे GIF फंक्शन की, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, GIF फंक्शन। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको इस प्रकार के साइन से डिनोट करते हैं। तो इसमें यदि हम ले लें, ये ऐसा फंक्शन होता है, यदि यहाँ पे हम 1.2 ले लें तो ये वैल्यू जो होती है 1 से और 2 के बीच में वैल्यू होती है, तो छोटी वाली, अर्थात यहाँ से हमारे से निकलेगा 1 निकलेगा। यदि हम यहाँ पे 0.5 ले लें, 0.5 ले लें, इसमें जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में होगी, इसमें छोटा वाला क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग इसके आंसर निकालते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू GIF। इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे किस प्रकार से बनाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 ले लें, इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में जानते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ से जाएगा, सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे, तो ये फंक्शन एक बार इस जगह जाएगा। ठीक, इस प्रकार से, और दूसरा फंक्शन जो बनेगा वो यहाँ से, तीसरा जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये इस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक, तो आप लोग ये जानते हैं, ये फंक्शन यहाँ से बता देते हैं हम लोगों को फंक्शन के बारे में।
ये जो फंक्शन है, जगह हम इस पे हम इस जगह पे लाइन खींचते हैं तो ये फंक्शन कैसा आ रहा है, -1। ठीक, एक्सिस पे दाने कर रहा है तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा -1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, -1 फंक्शन बात हो जाएगा। अब इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसकी जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर, अर्थात -∞ से लेकर +∞। ठीक, अब इसकी जो रेंज बात करेंगे तो ये कभी पॉइंट वैल्यू तो देता नहीं, तो ये देगा पूर्णांक देगा या तो इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बिटवीन, ये फंक्शन होगा जो होगा डिफरेंशिएबल होगा बिटवीन 2 इंटीजर वैल्यू। ये 2 इंटीजर वैल्यू के बीच में ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन एट x बराबर z पर, ये x बराबर z पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, आई होप यहाँ से आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। तो दोस्तों इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा है, ये हमें कोई फंक्शन दिया जाता है, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक, ये ग्राफ को देखो एक्स पे हम यहाँ पे यदि कटवाएं तो ये देखो एक लाइन खींचेगी, ये फंक्शन -1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये फंक्शन जो होगा इसकी वैल्यू ये यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, अर्थात ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस यहाँ से आता होगा लेकिन इसके बीच में ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, कैसे होता है। अब हम बात करेंगे साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, ठीक, साइन फंक्शन क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। ठीक, अब चिन्ह फलन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया जाएगा f(x), ये mod of x अपॉन x, ये कब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और x बराबर 0 तब होगा जब ये 0 होगा। ठीक, दैट्स माई पॉइंट क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक बात देखते हैं कि f(x) जो होगा वो यहाँ से -1 वैल्यू भी देगा, कब देगा जब x इज लेस देन 0। अब x बराबर 0 पर तो ये फंक्शन 0 वैल्यू दे ही रहा था, ये देखिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर ये वैल्यू 0 दे ही रहा था। अब लेकिन ये फंक्शन 0 पर दे रहा है, अब हम यहाँ पे x से छोटा ले लेंगे -1 आ जाएगा। अब यदि x से बड़ा ले लेंगे तो ये +1 दे देगा, अर्थात जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये 1 यहाँ से हो जाएगा, एक स्टेप चल जाएगा, ये हो जाएगा +∞, ये हो जाएगा +∞, ये हो जाएगा -∞, ये इस जगह वाला -∞। ठीक, अब इस जगह क्या होगा, -1 होगा, इसका ग्राफ इस जगह चला जाएगा। ठीक, ये जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं डोमेन की। इसकी जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर। ठीक, रेंज सिर्फ इसकी 1 होगी, 0 होगी और प्लस का 1 होगी, -1 0 1। ठीक, ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन -1 फंक्शन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब हम लाइन खींचेंगे तो ये पूरी जगह पे 2 से 1 से ज़्यादा बार कट कर रहा है। ठीक, अब जो ये फंक्शन होगा ये फंक्शन होगा नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। ठीक, आई होप इतना चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये भी फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखेंगे चर घातांकी फलन। ठीक, अर्थात मतलब 1/x के फंक्शन के बारे में। अब हम लोग इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो 1/x का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है
इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट डाल देंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो ये हो जाएगा 0.0। इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ठीक, इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। ठीक, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब इसकी जो डोमेन बात करेंगे, डोमेन आएगी रियल नंबर। इसकी जब रेंज बात करेंगे तो रेंज भी रियल नंबर आएगी, यानी और पॉजिटिव आ जाएगी। ये फंक्शन जब काटेंगे इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, आप लोग ग्राफ याद रखेंगे। ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक मार रहा है। ठीक, ये फंक्शन ब्रेक मार रहा है तो जगह नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ से एक ग्राफ और बनाते हैं। जैसे हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पे आ रहा है -2। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। ये जो ग्राफ बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से जाएगा। ठीक, आप लोग इसके बारे में सबको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले में हमने आप लोगों को निकालना बता दिया है। ठीक, अब यदि यहीं पे हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -2 दिया जाता तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनता, यहाँ पे दिया जाता 2, ये इस जगह पे हम लोग लाइन खींचते, ये ग्राफ इस प्रकार से बनता, इधर ये ग्राफ इस प्रकार से बनता। ठीक, आई होप इतने ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रखिए यही मेरा टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब, देन प्रेस द बेल आइकन।